हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे न्यू सर्विस डेवलपमेंट, नई सेवा विकास। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे सर्विसेज क्या होता है, नेक्स्ट आता है न्यू सर्विसेज क्या होता है, न्यू सर्विसेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या कैटेगरीज होती है नई सर्विस के इनोवेशन। फिर हम देखेंगे इसकी प्रोसेस जिसमें आता है बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट और रिव्यू, सेकंड है न्यू सर्विस स्ट्रेटेजी, थर्ड है आइडिया जनरेशन, फोर्थ है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन, फिफ्थ है बिजनेस एनालिसिस, सिक्स्थ है सर्विस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, सेवंथ है मार्केट टेस्टिंग, एट्थ है कॉमर्शियलाइजेशन और लास्ट आता है इवोल्यूशन। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप सर्विस मार्केटिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है सर्विसेज। सर्विसेज हम डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि दो पार्टीज के बीच में होती है, सेलर और बायर के बीच में, जो कि एक्सचेंज करते हैं वैल्यू को, जिनका की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, पेरिसेबिलिटी और वेरिएबिलिटी। मतलब जो कि आप देख नहीं सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, स्टोर करके नहीं रख सकते और जो कि हेट्रोजीनियस मतलब चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल बाइक रिपेयर, स्पा, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, ये सारी क्या होती है सर्विसेज। नेक्स्ट आता है न्यू सर्विस। सर्विस की जगह हम न्यू सर्विस टर्म का यूज कर रहे हैं ताकि ये इनोवेशन को बताता है। न्यू सर्विस जैसे कि हम उसमें कुछ एडॉप्ट करते हैं या फिर कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं। जो भी सर्विसेज चल रही है हम कुछ उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी में, उसके स्टाइल में, स्टेटस में या उसके परफॉर्मेंस में, उसको हम बोलते हैं नई सर्विस। जो चीजें ऑलरेडी चली आ रही थी उसमें चेंजेस करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि एजुकेशन, जो ऑलरेडी पहले टीचर्स पढ़ाता था बोर्ड के थ्रू, अब वो ज्यादा डिजिटल हो गया है, आप 3D एनिमेशन के थ्रू पढ़ा सकते हैं, उनको ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करवाते हैं, तो वो क्या हो गया नई सर्विस। नेक्स्ट आता है न्यू सर्विस एट्रीब्यूट्स की नई सर्विस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर G.L. सोस्टेक की न्यू सर्विस में फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स रहते हैं। इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होता है, नॉट सब्जेक्टिव। सेकंड आता है इट मस्ट बी प्रिसाइज नॉट वैग्यू, ये प्रिसाइज होता है, मतलब आपको इजीली क्लियरली समझ में आ जाता है। नेक्स्ट आता है इट मस्ट बी फैक्ट ड्राइवन नॉट ओपिनियन ड्राइवन, इसमें आपको फैक्ट पता चलते हैं ना कि किसी के ओपिनियन पता चलते हैं। नेक्स्ट आता है इट मस्ट बी मैथडोलॉजिकल नॉट फिलोसफिकल न्यू सर्विस एट्रीब्यूट, मतलब इसमें आप मैथड्स का यूज करते हैं ना कि फिलोसफी का। नेक्स्ट आता है कि क्या कैटेगरीज होती हैं नई सर्विस के इनोवेशन की। तो मेजर सर्विस इनोवेशन लाइक ट्रू कॉलर, क्या आप ट्रू कॉलर पे नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं कि किस नंबर से आपको कॉल आया था या क्या नाम है उस नंबर का। नेक्स्ट आता है मेजर प्रोसेसिंग इनोवेशन लाइक ऑनलाइन एजुकेशन। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट, जिसमें लाइन एक्सटेंशन हुआ, कॉल फॉरवर्ड, रेमंड्स इन हाउस स्टिचिंग, मतलब आप कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं एक साथ में। नेक्स्ट आता है प्रोसेस, जिसमें की लाइन एक्सटेंशन, फिजिक्ट रिटेलिंग। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री सर्विस इनोवेशन लाइक वॉलेट पार्किंग। नेक्स्ट है सर्विस इंप्रूवमेंट और स्टाइल चेंज। ये कुछ कैटेगरी है जिसमें की नई सर्विस का इनोवेशन हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस या क्या स्टेजेस होती न्यू सर्विस डेवलपमेंट की, जिसमें हमने 9 देखा था। बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट और रिव्यू, सेकंड है न्यू सर्विस स्ट्रेटेजी, थर्ड है आइडिया जनरेशन, फोर्थ है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन, फिफ्थ है बिजनेस एनालिसिस, सिक्स्थ है सर्विस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, सेवंथ है मार्केट टेस्टिंग, एट्थ है कॉमर्शियलाइजेशन और नाइन्थ है इवोल्यूशन। तो हम इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट और रिव्यू। इसमें इंक्लूड होता है आपका क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन है, कॉस्ट लीडरशिप की क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपकी सर्विसेज को, फोकस स्ट्रेटेजी। तो इसमें आप ऑपरेशन को, एक्सीलेंसी को देखते हैं कि आप कितने एफिशिएंट तरीके से आपकी सर्विसेज को कम कॉस्ट में कंज्यूमर को दे सकते हैं। तो आप इसमें सर्विसेज को डेवलप करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें आप प्रोडक्ट और सर्विस लीडर ऑफर करते हैं कि क्या आप इनोवेटिव सर्विस दे रहे हैं और उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाते हैं ताकि लोग आपको जाने। नेक्स्ट आप देखते हैं कि आप ऐसी स्ट्रेटेजी को बनाए जिसमें आप ज्यादा टाइम तक कस्टमर को रिटेन करके रख सके और उनको सेटिस्फाइड करें। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में आप बिजनेस की स्ट्रेटेजी को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आता है न्यू सर्विस स्ट्रेटेजी, आप इसमें नई सर्विस की स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। ये आप देखते हैं एनएफ का मैट्रिक्स, जिसने बताया था मार्केट करेंट और न्यू और सर्विसेज न्यू और करेंट।
जब करंट मार्केट है और नई सर्विसेज हो तो आप नई सर्विस का डेवलपमेंट कर रहे हैं। सेकेंड आता है कि करंट सर्विस है और आप करंट मार्केट में, तो ये होता है मार्केट पेनिट्रेशन। नेक्स्ट आता है जब आप नई सर्विस और नए मार्केट में, तो ये डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आप पूरी ही चीजें डिफरेंट ला रहे हैं, नए मार्केट में नई सर्विस के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट डेवलपमेंट, जिसमें कि आप नए मार्केट में है पर सर्विसेज करंट वाली है। तो ये स्ट्रेटेजी फोकस करती है इंटेंसिव ग्रोथ पे, इंटीग्रेटिव ग्रोथ पे और डाइवर्सिफिकेशन पे। मतलब आप आपके बिजनेस की ग्रोथ पे फोकस करते हैं, उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। एक बार न्यू सर्विस होती है आपकी, एक बार न्यू मार्केट होता है और एक बार दोनों ही न्यू होते हैं। तो न्यू सर्विस स्ट्रेटेजी में फोकस होता है इंटेंसिव ग्रोथ, इंटरेक्टिव ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिव ग्रोथ आपको बताता है कि आप कुछ प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करते हैं मार्केट में ग्रोथ के लिए। इंटरेक्टिव ग्रोथ बताता है कि आप जो भी आपका चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है आप उस पर फोकस करते हैं, आप कॉम्पिटिटर से आपको कैसे बेटर बना सकते हैं उसकी स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन, आप कुछ नई सर्विस के साथ नए मार्केट में एंटर करते हैं। थर्ड स्टेप आती है हमारी आइडिया जनरेशन। तो हम देखते हैं कि क्या सोर्सेस ऑफ आइडिया जिससे कि हम आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल मतलब जो कि हम कस्टमर, लीड यूजर्स, पैटेंट्स, इन्वेंशंस, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर, ट्रेड फेयर्स, कंसल्टेंसीज, चैनल मेंबर, गवर्नमेंट, पब्लिश्ड जर्नल और मैगजीन्स के थ्रू आइडिया लेते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल, जो कि हम एम्प्लॉयज को ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक्स के थ्रू, कंप्लेंट सिस्टम के थ्रू, सजेशन सिस्टम के थ्रू या इंटरनल रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू नए आइडिया को जनरेट करते हैं। फिर इन सारे आइडिया में देखेंगे कौन सा आइडिया फिजिबल है, कौन सा प्रॉफिटेबल है, जिसपे हम काम कर सकते हैं, बाकी सारे आइडिया को हम ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट आता है सर्विस कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। अब जब हमने आइडिया को देख लिया तो यहाँ पे सर्विस के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं कि कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस होगा, स्पेसिफिकली हम हाईलाइट करते हैं कि उसका क्या डायमेंशन होगा। तो फर्म कंप्लीटली उसके बारे में प्लान करती है। इसका कोर प्रोडक्ट होता है कि हम कैसे सेंट्रल कंपोनेंट को, जो भी सप्लाईज है, उसको डेवलप कर सकते हैं। इसमें हम प्रिंसिपल प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेनिफिट्स को देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री सर्विसेज। हम देखते हैं कि जो भी कोर प्रोडक्ट था उसमें क्या फैसिलिटीज हो सकती है, उसके क्या सप्लीमेंट्स हो सकते हैं और उसमें क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं या इनहेंस कर सकते हैं। फिर हम डिलीवरी की प्रोसेस को देखते हैं, जो भी कोर प्रोडक्ट है और क्या सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, उन दोनों को कैसे डिलीवर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम जो भी हमारा आइडिया आया था उसके थ्रू हम सर्विस कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आपको हॉस्पिटल ही खोलना है पर्टिकुलर डिसीज का किसी एरिया में, तो फिर आपने देखा कि आपकी पूरी प्रोसेस कैसी होगी, मतलब पेशेंट आएगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी है, वो सारी आप प्रोसेस को डेवलप करते हैं। मतलब कितने आपके पास डॉक्टर्स होंगे, वो सब आप इसमें प्लान करते हैं। नेक्स्ट आता है सर्विस कॉन्सेप्ट हैज 4 एट्रीब्यूट। जो भी सर्विस कॉन्सेप्ट है इसके 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैल्यू, फॉर्म एंड फंक्शन, एक्सपीरियंस और आउटकम। वैल्यू की कस्टमर उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए कितना पे कर सकता है। फॉर्म एंड फंक्शन मतलब आपकी जो भी सर्विस है उसका क्या क्या काम होगा, कैसे आप उसको शेप देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस होगा और उस सर्विस का कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है बिजनेस एनालिसिस करते हैं। जो भी हमारा सर्विस कॉन्सेप्ट आया था हम उसको टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू टेक्निकल और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी देखते हैं कि वो बिजनेस आइडिया कितना प्रॉफिटेबल है। इन टर्म्स ऑफ हम उसका 3 ईयर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे, उसके पैरामीटर्स को देखेंगे कि जितना लोगों ने उस पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो उनका कितना रिटर्न मिला है, नहीं मिला है, तो ये आइडिया प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी और प्रॉफिट नहीं होगा, आप लॉस में जा सकते हैं, तो आप उस आइडिया को यहीं पे छोड़ देते हैं। और अगर लगता है प्रॉफिटेबल है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप जाते हैं। नेक्स्ट आता है सर्विस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। यहाँ पे आप पोस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, जो भी न्यू सर्विस प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव करते हैं, सर्विस का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, सर्विस प्रोटोटाइप को देखते हैं कि आप कैसे सर्विस एनकाउंटर को केयर कर सकते हैं। तो सर्विस प्रोटोटाइप में आप एक्चुअली टेस्ट करते हैं कि आपके रियल कस्टमर कौन होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आप सर्विस ब्लूप्रिंट को बनाते हैं कि जो भी आपकी सर्विस है उसका पूरा प्लान क्या होगा, कैसे आप सर्विसेज को डिलीवर करेंगे, कितनी बार आप कस्टमर के कांटेक्ट में आते हैं, कस्टमर का क्या रोल होगा, कितनी बार एम्प्लॉयज कस्टमर से मिलते हैं। तो इसमें फर्स्ट होता है हम आइडेंटिफाई करते हैं सर्विस प्रोसेस का क्या ब्लूप्रिंट होगा, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कस्टमर को और उसके सेगमेंटेशन को, फिर मैप करते हैं हम सर्विस प्रोसेस को कि कस्टमर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर एम्प्लॉयज कितनी बार कांटेक्ट में आएगा, फिर आता है हम कांटेक्ट एक्टिविटी को बताते हैं कि इस स्टेज में कस्टमर को क्या सपोर्ट
किस टाइप के एम्प्लॉय, मतलब कहाँ पे रहने वाले कौन से एम्प्लॉय उनको सपोर्ट करेंगे। 6th आता है आप एविडेंस को एड करते हैं सर्विसेज में कस्टमर के एक्शन के लिए। 7th आता है आइसोलेट फेल पॉइंट की कहाँ पे आप फेल है, फिर एस्टिमेट टाइम फ्रेम देखते हो, फिर आप एनालाइज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को। नेक्स्ट आता है ये आप फॉर्मेट देखते हैं सर्विस ब्लूप्रिंट का, जिसमें आप देखते हैं फिजिकल एविडेंस, कस्टमर का एक्शन, लाइन ऑफ इंटरेक्शन, मतलब यहाँ पहली बार कस्टमर एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल की रिसेप्शन पे आया है, उन्होंने कुछ इंक्वायरी की है। फिर ऑन स्टेज कॉन्टेक्ट एम्प्लॉय एक्शन, लाइन ऑफ विजिबिलिटी, यहाँ पे वो एम्प्लॉय से बातचीत करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, फिर बैक स्टेज के एम्प्लॉयज से इंटरेक्ट करता है, तो ये लाइन ऑफ इंटरनल इंटरेक्शन आता है। और फिर सपोर्ट प्रोसेस, फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में विजिट करने गए तो वहाँ पे आप गेट पे एंट्री करवाते हैं, फिर नेक्स्ट आप अंदर जाते हैं, फिर आप ऑर्डर देते हैं, फिर आपको ऑर्डर मिलता है, फिर आप खाते हैं। तो ऐसे करके आपको पूरा ये सर्विस ब्लूप्रिंट बनाना होता है। नेक्स्ट आता है मार्केट टेस्टिंग, जो भी सर्विस प्रोटोकॉल है आप उसको टेस्ट करते हैं कि क्या अल्टरनेटिव मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट है, जो कि हमारे 7 P's है। मार्केट में हम उनको टेस्ट करते हैं कि वो पर्टिकुलर सर्विस किस तरीके से चल रही है, कस्टमर का क्या फीडबैक है। तो जो भी हमने आइडिया डेवलप किया, हम जिस टाइप से सर्विसेज दे रहे हैं उसमें हमको क्या चेंजेस करने हैं ताकि हम और बेटर तरीके से अच्छे तरीके से सर्विसेज को डिलीवर कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है कॉमर्शियलाइजेशन एंड इवोल्यूशन, आप इसमें फाइनली आपका जो भी न्यू सर्विस है उसको लॉन्च कर देते हैं। इसमें आता है आपका सिलेक्टिव, इंटरेक्टिव और इंटेंसिव, मतलब इसमें आप मार्केट में आपकी सर्विसेज को लॉन्च कर देते हैं और फिर आप कस्टमर के फीडबैक के थ्रू उनमें मॉडिफिकेशन करके उसको और डेवलप करते रहते हैं। तो न्यू सर्विस डेवलपमेंट की प्रोसेस में आपने पढ़ी इसकी 9 स्टेजेस, जिसमें था नई सर्विस की स्ट्रेटेजी को डेवलप करते हैं, आइडिया को जनरेट करते हैं, कॉन्सेप्ट को डेवलप और इवेल्यूट करते हैं, बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, सर्विस डेवलपमेंट की टेस्टिंग करते हैं, मार्केट की टेस्टिंग करते हैं, कॉमर्शियलाइजेशन और रिवोल्यूशन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।